सो प्रेम जीवन का लक्ष्य है, ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए और ये याद भी रहना चाहिए हम लोगों को। साधना का एक लक्ष्य है कि जब हम साधना करें तो भगवान के लिए फीलिंग्स आए, ममता, अतिशयांकिता। प्रेम में ये चीज़ 100% होती है। साधना में हमें याद रखना पड़ेगा ऐसे कि मैं जो भी कर रहा हूँ कृष्ण स्वामी है, उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनका दास हूँ। स्वर्ग ज़रूर पहुँच जाओगे आप, क्योंकि ओके सो कोई भी साधना जो होती है वो साध्य को देख के की जाती है। कहने का मतलब है लक्ष्य। जब तक लक्ष्य हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हमारी साधना क्लियर नहीं हो सकती। तभी रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, कृति साधे भवेत साधे भावा स साधना विधा। साधना की डेफिनेशन तभी दे रहे हैं, मैंने बताया था कि कुछ करना है भगवान के लिए, बट टारगेट रख के। टारगेट क्या है? साध्य भाव। टारगेट है भाव, भगवान के लिए आने चाहिए। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कैसे हरे कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। तो भाव प्रकट होते हैं। सो अब टारगेट क्लियर करके तो फिर हम साधना ऐसे करेंगे जैसे हमारे भाव प्रकट हो। अदरवाइज हम साधना को फाइन ट्यून नहीं कर पाएंगे। सो प्रेम जीवन का लक्ष्य है, ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए और ये याद भी रहना चाहिए हम लोगों को। अब प्रेम है जीवन का लक्ष्य, प्रेम की परिभाषा क्या है वो भी क्लियर होनी चाहिए। उससे, उस परिभाषा से फिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे साधना क्या है। एक्चुअली साधना पद्धति बनाई ऐसी जाती है, जो गोल है उसको देखकर फिर बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अब प्रेम की परिभाषा क्या है? हृदय से मार्स्नेय ममता अतिशयांकिता भाव एव सांद्रनात्मा प्रेम बुद्धय निकत्यते। बुद्धय प्रेमा निकत्यते। कि भी बुद्धिमान लोग प्रेम को ये कहते हैं। तीन चीज़ें हैं प्रेम में, तीन। हृदय से मार्स्नेय, हृदय जब हमारा सॉफ्ट हो जाए, कोमल हो जाएगा प्रेम में। दूसरा ममता अतिशयांकिता, भगवान के लिए ममता आ जाएगी कि कृष्ण मेरे हैं, ये हो जाएगा और मैं कृष्ण का हूँ, इसको ममता ही कहते हैं। और तीसरा होगा भाव एव सांद्रन आत्मा, भगवान के लिए प्रगाढ़ आसक्ति हो जाएगी या प्रगाढ़ भावनाएं प्रकट हो जाएंगी, भाव उपजाए भाव बताया, इसको प्रेम कहते हैं। सो तीन चीज़ें हो गई। अब ये तीन कंपोनेंट्स को लेके ही साधना बनेगी। तो साधना में हम क्या कर रहे हैं? हृदय से मार्स्नेय, प्रेम क्या है? जब हृदय हमारा कोमल हो जाए। मार्स्नेय मतलब कोमल, हृदय मतलब हृदय। कोमल हृदय मतलब कि हमारे हृदय में अनर्थ खत्म हो जाए, है ना। द्वेष, लोभ, काम, वासना खत्म हो जाए तो कोमल बन जाता है। जैसे बच्चे का होता है, बच्चे का हृदय कोमल होता है तभी तो लाइक करते हैं लोग उनको, उसको। जब बड़े होते हैं तो हमारा हृदय अजीब सा हार्ड सा हो जाता है तो लोग लाइक नहीं करते, फिर गंदे बन जाते हैं हम। सो बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें होता ही नहीं है काम, क्रोध, लोभ, होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, खाली है। एवरीबडी लाइक्स देम। साधुओं को क्यों लाइक करते हैं लोग? क्योंकि उनके में भी नहीं होता है, क्योंकि उनका हृदय भी कोमल है, किसी को हार्म नहीं करते वो, किसी सबका कल्याण करेंगे, किसी की हानि नहीं करेंगे। सो एक कोमल है। तो साधना में क्या करना है? हमें यहाँ पहुँचना है। तीन चीज़ें हैं ना, प्रेम। तो हम उल्टा चलेंगे। तो साधना में क्या करना है? साधना में हमें अपने हृदय को कोमल बनाना है। लक्ष्य से डिसाइड होगा नहीं। तो प्रेम मतलब हृदय कोमल है, तो साधना क्या करेंगे? हमें कोमल बनाएंगे। और क्या करेंगे? हमें वहाँ पहुँचना ही, हमें जब कोमल बनाना है। तो साधना का एक फंक्शन है कि हमारा हृदय कोमल बने, हमारा हृदय शुद्ध बने। दैट्स आइडिया। शुद्ध हृदय, कोमल हृदय। तो साधना ये करती है।
दूसरा साधना का लक्ष्य है, दूसरा प्रेम में क्या है, ममता अतिशयांकित, कृष्णा मेरे मैं उनका हूँ, ये फीलिंग लाना साधना का एम है। किसी तरह हमारे पास फीलिंग आए कि कृष्णा मेरे मैं उनको हूँ। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, कृष्णा मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। यही सिखाया गया ना, मैं कृष्णा मेरे स्वामी है, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। ये याद रखना पड़ेगा आपको साधना करते वक्त, अदरवाइज वहाँ पहुँचोगे कैसे? जब गोल याद नहीं रखोगे तो पहुँचोगे कैसे? और तीसरा है भावा एवं साधनात्मा, कि प्रेम में करोड़ों भाव होते हैं भगवान के लिए। साधना का एक लक्ष्य है कि जब हम साधना करें तो भगवान के लिए फीलिंग्स आए। तो जब साधना ये तीन चीज़ें करती है तो हमें प्रेम तक ले जाएगी। अगर साधना से तीन चीज़ें नहीं हो रही तो हम प्रेम तक कभी नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि जब हो ही नहीं रहा तो होगा तो कैसे होगा? सो अब ये इन तीन चीज़ों को दिमाग में रख के हमारे आचार्यों ने नियम बनाए। इन तीन चीज़ों को दिमाग में रख के नियम बनाए गए। सो अब जितने भी नियम हैं, हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये तीन पॉइंट्स उड़ गए तो आपकी साधना बस मैकेनिकल मशीन की तरह बन जाएगी, हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। मैं जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचेंगे। स्वर्ग ज़रूर पहुँच जाओगे आप, क्योंकि एटलीस्ट भक्ति करने से स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, वहाँ तो पहुँच जाएंगे हम। बट हमें जाना है गोलोक, नहीं पहुँचेंगे वहाँ। इसलिए तीन पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखना साधना करते हुए, और साधना को इस तरह करो कि ये तीन जो पॉइंट्स हैं हमारे दिमाग में और सेट होते रहें। पहला पॉइंट कि भाई मुझे शुद्ध होना है, मुझे अपने हृदय को कोमल करना है। बेसिकली शुद्ध होना और कोमल करने में थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम कहेंगे शुद्ध होना है तो आदमी एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेता है, हमें हृदय कोमल करना है। एक शुद्ध हृदय ही कोमल होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। वे ज्ञानी योगियों का भी शुद्ध होता है हृदय, वो लोग भी बिल्कुल काम क्रोध लोभों से मुक्त होते हैं, बट कोमल नहीं होता, उनका हार्ड होता है। हम कोमल करना चाहते हैं, इसलिए ज्ञानी और योगियों को आप झुका नहीं सकते। कहेंगे भाई ठीक है हम योगी हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, सारे योगी लोग होते हैं। मगर भक्त कहते हैं हाँ हरे कृष्ण, नहीं, दीन होता है, कोमल होता है, झुक जाता है। सो हम साधना इस तरह करें कि हमारा हृदय कोमल बने, इस तरह ना करें कि हमारा हृदय और अहंकारी और कठोर बन जाए। ठीक है मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इतनी माला कर रहा हूँ। होते हैं वृंदावन में ऐसे लोग होते हैं, बहुत माला घुमाते हैं और उल्टा हो जाता है। या हम इतना सिद्धांत पढ़ लें कि हमारा हृदय कठोर ही हो जाए, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो साधना इस तरह करें कि हमारा अहंकार कम हो। बेसिकली निरअहकार निष्कलंक हृदय ही कोमल होता है। बेसिकली ये बच्चे को ध्यान रखोगे तो ऐसे है। तभी प्रभुपाद ने कहा था कि बिकम लाइक अ चाइल्ड, है ना। क्रिश्चियनिटी में भी क्राइस्ट कह रहे हैं बिकम लाइक अ चाइल्ड, एटलीस्ट भक्तों के समाज में। सो दूसरा है कि हम हमेशा माइंड में याद रखें कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, ये मत भूल जाना बस। ममता अतिशयांकिता, प्रेम में ये चीज़ 100% होती है, साधना में हमें याद रखना पड़ेगा ऐसे कि मैं जो भी कर रहा हूँ कृष्ण स्वामी है, उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनका दास हूँ। और तीसरा है भावे वसंतरात्मा। और हम साधना करते वक्त, साधना जब कर रहे हैं तो साधना में क्या चीज़ें, प्रेयर्स होती है, नहीं, प्रेयर्स बनाई गई हैं, प्रेयर से भगवान के लिए भाव उत्पन्न होते हैं। तो साधना बनाई ऐसे गई है, शुद्ध होने के लिए भी रूल्स बना दिए, मंगल आरती आओ, 16 माला करो, है ना, ये सब बना दिए, बाहर का मत खाओ, हो गया। कोमल करने के लिए हृदय को, वैष्णव सेवा करो, बात मानो, कोमल होगा। ये याद रखने के लिए कि कृष्णा मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, इसके लिए कुछ नियम बनाए कि भी हमेशा स्वाध्याय करो, पढ़ो शास्त्र, तो याद रहेगा आपको। शास्त्रों में यही तो है, सारे भक्तों के बारे में तो बता रहे हैं, उनको हमेशा याद है, तो पढ़ते पढ़ते हमें भी याद रह जाएगा। स्वाध्याय करो। और
भाव भाव लाने के लिए साधना में बता दिया। अभी सॉन्ग्स गाओ, कीर्तन करो, है नहीं, भजन्स गाओ आचार्यों के। तो भजन क्या है? भजन क्या होते हैं? कोई भी कविता, आप अगर नाट्यशास्त्र पढ़ोगे तो कोई भी कविता जो कवि के भाव ही होते हैं, काव्य के रूप में ही भाव प्रकट किए जाते हैं, वाक्य के रूप में भाव प्रकट नहीं किए जाते। तो भक्तों के काव्य जो उन्होंने भजन बनाए हैं वो गाओ, तो उससे भाव आपको समझ आएंगे, भक्तों के भाव कैसे होते हैं, वो फिर आपके अंदर आने लगेंगे। ये साधना बन गई, बन गई नहीं बन गई, बस बन गई। स्वाध्याय, श्रवणम, सुनते रहो, भजन गाओ, प्रेयर्स गाओ, उसके बाद रूल्स फॉलो करो, साधना बन गई। ऐसी बनाई हुई है उन्होंने। मगर अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे और माइंड से पॉइंट्स उड़ा देंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए हम भजन भी गा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और नियम भी फॉलो कर रहे हैं, और माइंड से उड़ ही गया कि कृष्णा मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ और मुझे कोमल बनना है, बस मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि तभी कहा है ना उन्होंने कि जो भी कर रहे हो उसके पीछे इंटेंशन होनी चाहिए। मैंने बताया था एक्शन इंटेंशन, वो चेष्टा इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहे हैं हमें भजन, क्यों गा रहे हैं? क्यों गा रहे हैं? भाव उत्पन्न करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि उसमें भक्तों के भाव है, वो समझ आएंगे। भाई आप स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कृष्णा मेरे, मैं उनका दास हूँ, वो मेरे स्वामी है। इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और बाकी रूल्स क्यों फॉलो कर रहे हो? कि हमारा हृदय शुद्ध और कोमल बन जाए। ये एक्शन के पीछे इंटेंशन है, चेष्टा है, क्रियाओं के पीछे। तो बस साधना बन गई, खत्म हो गई, फिनिश। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके साधना बनती है। साध्य देख कर फिर साधना बनाई जाती है। साधना बना के कोई साध्य तक नहीं पहुंचता, उल्टा नहीं होता। तभी भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि भक्ति से किताबें नहीं आती, किताबों से भक्ति नहीं आती, भक्ति से किताबें आती हैं, उल्टा है। तो जिनमें भक्ति है, रूपा गोस्वामी, भक्तियों ठाकुर में भक्ति है, उन्होंने किताबें लिख दी, बना दी। अब हम वही पढ़ के हमारे भक्ति आ जाएगी। दैट्स ऑल। सो ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए? किसकी परिभाषा याद होनी चाहिए? प्रेम की परिभाषा, वरना आपको पता ही नहीं लगेगा आप क्या कर रहे हो। ये चैतन्य चरितमृत में दी है प्रेम की परिभाषा, देख लेना। हृदय से मार्स्नेह ममता अतिशयांकिता भावे वसंतरात्मा बुद्धे प्रेम निगतिते। पता 1.4.1 भक्ति रसमृता सिंधु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की